चलिए आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। अक्सर एग्जामों में आते रहे हैं और आ भी रहे हैं, आएंगे भी एग्जाम में। चलिए हम इसको टॉपिक वाइज आपके दिमाग में बैठाते चलते हैं, यानी ऐसे तरीके से इसको आज प्रदर्शित करेंगे कि आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कश्मीर का स्टार्ट, चलिए कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर। चलिए अब इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें हमारी याद रखनी पड़ेगी। देखिए जितना भी दुनिया भर का पूरा नाग है सब चले आए हैं इस जम्मू कश्मीर वाले झील में। सभी नाग, जितने भी सारे नाग हैं दुनिया भर के, सब का सब चले आ रहा है मन। अब सभी के सभी जब चले आए हैं तो देखते हैं, तो इसका ट्रिक बनाएंगे। सारे नाग कश्मीर में बूढ़े डूबे, बूढ़े डूबे। तो बताइए भैया कि सारे नाग कहाँ बूढ़े डूबे? तो सारे नाग कश्मीर में बूढ़े डूबे। आपको कश्मीर का पूरा याद हो गया इसी शब्दों से, यानी जितना भी नाग वाला झील का शब्द आएगा याद रखना, हो सभी के सभी ऑप्शन कश्मीर वाले में मारे जाएंगे, सभी के सभी। जैसे हम यहाँ पर इसका पूरा वर्णन करते हैं, कॉपी और कलम लेकर बैठे रहिए और जितना भी सब भी बता रहे हैं सब का सब इम्पोर्टेंट है। अब इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा तभी आएगा सब समझ में। देखिए तो सारे नाग, नाग में क्या हो गया? जैसे अनंत नाग, जैसे क्या हुआ? अनंत नाग। जैसे क्या हो गया? शेष नाग। जैसे क्या हो गया आपका? नगीना। तो अनंत नाग हो गया, शेष नाग हो गया, आपका हुआ बेरी नाग। इसके बाद क्या हो जाएगा? बेरी नाग, बेरी, गलती कर रहे हैं भाई, बेरी नाग। अच्छा, तो आपको ही समझ में आया कि अगर नागों से संबंधित आएगा तो शेष नाग, अनंत नाग, बेरी नाग, ये सभी नगीना उगीना जितने भी हैं सब के सब आएंगे जम्मू कश्मीर में। तो आपको अब याद हो गया होगा ये बातें। अब चलते हैं, यहाँ दो और हम लिखवा दिए हैं, यहाँ दो लिखवाए हैं। देखिए बूढ़े से हो जाएगा उलर झील, बूढ़े से हो जाएगा उलर झील। अब बता दें आपको, डूबे से हो जाएगा डल झील। यानी जम्मू कश्मीर के झीलों का झंझट खत्म हो गया। अब आप कभी नहीं परेशान होंगे इसको याद करने में। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के सारे नाग किसमें? कश्मीर में डूबे बूढ़े। चलिए आगे देखते हैं लॉजिक, आगे देखते हैं भैया। अब जम्मू कश्मीर के बाद उतरते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में उतरते हैं, उत्तराखंड। चलिए भैया उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड में कहा है कि जितना भी दुनिया भर का ताल शब्द वाला आएगा, जितना भी ताल शब्द वाला आएगा वो सभी के सभी मारे जाएंगे उत्तराखंड वाले में। यानी जितना उत्तराखंड का ऑप्शन रहेगा ताल वाले का, सभी करना खाली एक तो परहेज करके। वो परहेज किसका करना है? रामगढ़ ताल का। रामगढ़ ताल उत्तराखंड में नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो उत्तराखंड में याद रखना जितने भी ताल, यानी जितने भी ताल शब्द वाले होंगे सभी उत्तराखंड के आएंगे। जितने भी ताल शब्द, जैसे वर्णन करें अगर, जैसे में देवताल, खुरताल, सुरताल नहीं खुरताल, फिर उसके बाद माला ताल, फिर उसके बाद माला ताल। देखिए रामगढ़ ताल को छोड़कर, याद रखना रामगढ़ ताल को
छोड़कर सभी ताल इसी में आएंगे। ठीक, देखिए उसके बाद और भी ताल लिखवाते हैं, सात ताल, सात ताल, फिर उसके बाद हो जाएगा नैनीताल। अब सभी जितने भी ताल हैं ये सभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड में मौजूद हैं, तो ऑप्शन आपका उत्तराखंड लगना चाहिए। तो याद हुआ, याद ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के सारे नाग डूबे बूढ़े, तो जम्मू कश्मीर जितने भी नाग शब्द वाले आएंगे जम्मू कश्मीर, जितने भी, उसके बाद देखिए डूबे बूढ़े से हो जाएगा डल और उलर झील। ओकरे बाद देखा जाए कि उत्तराखंड जो है, तो उत्तराखंड में जितने भी ताल शब्द वाले आएंगे वो सभी के सभी उत्तराखंड में आएंगे, केवल किसको छोड़कर, केवल किसको छोड़कर, रामगढ़ ताल को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर, तो रामगढ़ ताल को छोड़ दिया जाएगा, तो सभी के सभी आ जाएंगे आपका यहाँ पर उत्तराखंड में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाई इतना जबरदस्त ये टॉपिक है, बता दें कि ये अदर प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। ये याद इतना जल्दी हम करवाएंगे कि ऑप्शन आपका छूटेगा नहीं। तो देखिए उतना 3-4 तो याद करवा दिए जम्मू कश्मीर का, और जितना भी था उत्तराखंड का, तो 2 राज्यों का याद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 2 राज्यों के बाद अगले राज्य की बात करते हैं। चलिए मान लीजिए मिजोरम, मिजोरम का देखें। अब देखिए मिजोरम में जितने भी दिल वाले लोग, देखिए मिजोरम में दिल वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, अच्छे दिल वाले ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए जितना झील वाला होगा तो हम उसको याद करेंगे, यानी दिल शब्द वाले, दिल शब्द वाले, यानी जितने भी दिल शब्द वाले होंगे झीलों के नाम सभी के सभी आएंगे मिजोरम में। जैसे जैसे याद रखो, रुग दिल, पलक दिल, तम दिल, ये देखो दिल वाले जितने भी हैं सभी के सभी आए हैं मिजोरम वाले में। तो याद हुआ 3 का, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का, कहाँ का पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा भैया, मध्य प्रदेश। बहुत ही आसानी से मध्य प्रदेश याद हो जाएगा। जैसे राजा महाराजा लोग भाई बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, तो बड़े होते हैं राजा महाराजा लोग, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा उनका पोशाक होगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश का राजा है वो लोअर पर ही भोजन करता है। यानी मध्य प्रदेश, इसका ट्रिक याद कर लेना, मध्य प्रदेश का राजा लोअर पर भोजन करता है, याद रखना। तो आपका देखिए मध्य प्रदेश से ये भी याद हो जाएगा कि कहाँ का हम याद कर रहे हैं। दूसरा है लोअर यहाँ पर, और एक है भोजन। यही 2 झीलें आपको याद करनी है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा वर्णन जब करेंगे तो मध्य प्रदेश तो हो गया, एक हुआ लोअर झील, एकदम पूरा का पूरा याद करवा देंगे भाई। ये नहीं है कि केवल एक का शब्द बताएं फिर उसमें दिमाग लगाओ। ये किसी राज्य का नाम हो गया तो ऐसे आगरा चल रहा है, ऐसे अदर जिला भी चल रहा है उसके साथ साथ, अब बताइए कि अम्बाला वगैरह चल रहा है ऐसे, तो ऐसा नहीं है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं देना हमको। लोअर, अब भोजन से देखिए हो जाएगा भोजताल, क्या हो जाएगा, भोजताल। तो 2 याद कर लेना मध्य प्रदेश में, लोअर और भोजताल। तो बताइए लोअर और भोजताल। देखिए इसमें भी ताल शब्द आया है, लेकिन याद रखना थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। जितने भी ताल वाले आएंगे एक भोजताल और रामगढ़ ताल को छोड़कर सभी उत्तराखंड में आएंगे। तो इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा बहुत। देखिए थोड़ा सा
कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर एक बार आप याद कर लेंगे उसको तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ भोजन से भोज ताल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम उड़ीसा का याद करवाते हैं, उसी तरह उड़ीसा का भैया याद करवाते हैं। चलिए उड़ीसा राज्य का, उड़ीसा राज्य के लिए अगर हम लोग ट्रिक देखें तो लिखेंगे चील उड़ी आसमान। कहाँ उड़ी? चील उड़ी आसमान। तो याद रखना उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा की झीलों की बात हो रही है। और यहाँ हो गया आसमान से अंशुपा। क्या हुआ? अंशुपा। और यहाँ चिल से हुआ चिल्का। तो चिल्का झील और अंशुपा झील उड़ीसा में मिलने वाले हैं, यानी इसका ऑप्शन उड़ीसा रहेगा। तो इस तरह देखिए 4-5 का अब हुआ। अब अगला देखते हैं बिहार का। अगला देखते हैं भैया बिहार का। इसी तरह हम याद करवा देंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए भाई। चलिए देखिए, इसमें अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का याद रखना ट्रिक इसका, कुंवर का मोती, कुंवर का मोती कटोरे में है, कटोरे में है, तो याद रखना कुंवर का जो मोती है कहाँ रखा हुआ है भैया? कटोरे में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कटोरे में। तो याद रखना कुंवर एक झील हो जाएगी, मोती झील हो जाएगा, और उसके साथ साथ कटोरे से हो जाएगा घोरा कटोरा। याद रखना घोरा कटोरा। तो घोरा कटोरा कहाँ का है? बिहार का है। तो कुंवर का मोती कहाँ रखा हुआ है? कटोरे में रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को भैया बड़ा जल्दी याद हो गया ही कि घोरा कटोरा तो बिहार का है, कुंवर और मोती झील भी बिहार का है। तो इसलिए हम लोग इसको याद कर लिए इतना आसानी से कि कुंवर का मोती कटोरे में है। कुंवर का मोती कहाँ रखा हुआ है? कटोरे में रखा हुआ है। इस तरह पूरा बढ़िया तरीके से आपका झील वाला तैयार होते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, पंजाब का देखते हैं भैया। पंजाब देखिए, पंजाब का भी पूछता है बहुत बार। लिखेंगे हरी का रोपा पौधा सूख गया। हरी का रोपा पौधा सूख गया। तो इसका देखिए कोई वर्णन नहीं है, बस हरी हो जाएगा, रोपा हो जाएगा, सूख गया। हरी का रोपा पौधा का, तो हरी से हो जाएगा हरी के। क्या हो जाएगा भैया? हरी के। रोपा से हो जाएगा रोपड़, और सूख गया से सुखना। तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, बहुत ही मशहूर है सुखना झील चंडीगढ़ में। तो हरी का रोपा पौधा क्या हो गया? सूख गया। तो हरी से हो जाएगा हर के, और रोपा से हो जाएगा रोपड़, और सुखना अर्थात सूख गया तो सुखना हो जाएगा। चलिए चलिए अगला देखते हैं। देखिए मणिपुर का पूछा जाता है बहुत बार, तो हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में एक कट याद करना बहुत ही मशहूर है। तो मणि कह देंगे, जब मणि को अगर मुंह में डालें तो ऐसा कट कट करने लगेगा, तो लिखेंगे मणि कट कट करती है। तो मणि कैसे करती है? कट कट करती है। तो मणि से मणिपुर, और कट कट से याद करना लोकटक।
तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो याद रखना लोकटक झील मणिपुर में है। तो मणि भाई अगर मुंह में डालें तो उसको कूचने का प्रयास करें तो कट कट कहेगी, तो मणि कट कट करती है, तो याद रखना कट कट से लोकटक झील। तो देखिए लगभग 5-6 हुए, आप इसको याद करिए। अगली वीडियो में अगला वाला फिर लेकर आएंगे। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी झीलें पाई जाती हैं सभी का सभी इसी तरह मज़ेदार तरीके से हम वर्णन करेंगे। और आप भाई पूरा वीडियो देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।